हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय इंस्ट्रक्शंस बाय महाराज पृथु पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से महाराज पृथु ने, कल हमने देखा कि वो वैष्णवों का गुणगान कर रहे हैं एंड सच ब्यूटिफुल वर्सेस। वैष्णवों का जीवन, वैष्णवों के विचार, वैष्णवों की लक्षण, किस प्रकार भगवान वैष्णवों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। और यही श्रृंखला को आज पृथु महाराज आगे बढ़ाते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 37 तक देखा, आज श्लोक क्रमांक 38 से। ब्रह्मण्य देव पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिचर्यचरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्मीं मनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः। श्लोक क्रमांक 41 तक देखा था। सो वी हैड सीन हाउ भगवान कहते हैं कि पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान वैष्णव के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से ज्यादा भोजन ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 42, यद ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमैः समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रे दशामादर्श इवाव भासते। In Brahmanical culture, a Brahmana's transcendental position is eternally maintained because the injunctions of the Vedas are accepted with faith, austerity, scriptural conclusions, full sense and mind control, and meditation. In this way, the real goal of life is illuminated just as one's face is fully reflected in clear mirror. तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ब्राह्मण के एक्चुअली लक्षण क्या है, ये यहाँ पता चलता है। यदि भगवान ब्राह्मण के या भगवान वैष्णव के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, परफेक्ट, लेकिन वो कौन है वैष्णव, कौन है ब्राह्मण, कैसे जीवन जीता है वो? श्रद्धा तपो मंगल मौन संयम्य। श्रद्धा है उसे वैदिक वांग्मय के प्रति, इसलिए वो अध्ययन करता है। यस, ही एक्सेप्ट्स वैदिक इंजंक्शंस विथ फेथ। तपस्या, उसका जीवन तपस्या से परिपूर्ण है। He has mauna, he doesn't speak much, he doesn't try to ascertain his authority. यहाँ पे कार्य करने वाला कौन है? मैं हूं। जो कुछ भी होगा किसके थ्रू जाना चाहिए? मेरे थ्रू जाना चाहिए। सो मौन, संयम, पूर्ण रूप से इंद्रिय और मनो का निग्रह, संयम, ये जब कोई करता है, समाधिना एंड मेडिटेशन। सो फेथ इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा, शास्त्रों में उद्धृत जीवन प्रणाली में तपस्या पूर्ण जीवन, अपने कंट्रोल को एक्सपैंड नहीं करना, इंद्रिय और मनोजय, इंद्रिय और मनोनिग्रह, और समाधि, मेडिटेशन, ये जो कोई करता है वो एक्चुअली ब्राह्मण है। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस पुट्स क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ हु इज अ ब्राह्मणा। नहीं तो आजकल लोग ब्राह्मण बन करके दूसरों के यहाँ ब्राह्मण भोज करके, अरे हमने दूसरों के घर को पवित्र कर दिया ब्राह्मण भोज करके, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। ना, ब्राह्मण कुल से नहीं, ब्राह्मण लक्षण से होता है। हमने देखा भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि चारों जो
ये हैं गुण कर्म विभागशः, नॉट जन्म कर्म विभागशः। सो गुण और कर्मों से तो लक्षण आएंगे, है कि नहीं? गुण और कर्म जैसे हैं वैसे ही तो लक्षण होंगे। सो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये गुणों से, कर्मों से, लक्षणों से होता है, जन्म से कभी नहीं। जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् भवेद् द्विजः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। सो जन्मनो जायते शूद्र, हर कोई बाय डिफॉल्ट जन्म से शूद्र है। जब उसके ऊपर संस्कार होते हैं तब वो द्विज है, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो जो ब्रह्म को जानता है उसके अंदर के क्या लक्षण है? ये लक्षण है टेक्स्ट 42। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, तो इससे तो कहीं ऊपर एक वैष्णव है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन यच सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सो समवन हु इज वर्शिपिंग मी अव्यभिचार, व्यभिचार अर्थात अपने पति या अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी किसी के साथ में घूमने जाना, संग करना। तो माम चयो अव्यभिचारेण, जो मुझे अपने भर्ता भोक्ता के रूप में मानता है और व्यभिचारी होकर के हर जगह घूमता नहीं रहता, मुंह मारता नहीं रहता, संडे यहाँ, मंडे यहाँ, ट्यूसडे यहाँ, वेनेसडे यहाँ नहीं, माम चयो अव्यभिचारेण। Krishna says if you want to come to me you come exclusively. Krishna demands exclusive surrender. माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो जो कुछ भी दिख रहा है यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। Krishna demands always exclusive surrender, and Krishna will give exclusive shelter also. भगवान एक्सक्लूसिव शरणागति डिमांड करते हैं और भगवान कहते हैं मैं एक्सक्लूसिव आपको शरण दूंगा भी, आप मेरे पास आइए, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। सो कृष्णा डज नॉट लाइक अरे कौन से व्यक्ति को अच्छा लगेगा उसकी पत्नी या उसका पति कभी मेरे साथ है, कभी किसी और के साथ है, कभी किसी और के साथ है, कभी किसी और के साथ है। नहीं। So avyabhichar, once Krishna's devotee, always Krishna's devotee. Text 43. तेषामहं पाद सरोज रेणुं आर्यावहेयाधिकिरीटमायुः यं नित्यदा बिभ्रत आशु पापं नश्यत्यमुं सर्वगुणां भजन्ति। O respectable personalities present here, I beg the blessings of all of you that I may perpetually carry on my crown the dust of the lotus feet of such Brahmanas and Vaishnavas until the end of my life. He who can carry such dust on his head is very soon relieved of all the reactions which arise from sinful life, and eventually he develops all good and desirable qualities. हम देखिए भगवान के भक्तों की महिमा पृथु महाराज कह रहे हैं, मैं ऐसे भक्तों के चरणों की रज को अपने सर पर उठाकर जीवन भर घूमना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। This is what I want. What do I want? I want the dust of such lotus, the dust of the feet of such great devotees, जिन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे महत्पाद रजोभिषेकम, भगवान के भक्तों के चरणों की धूल को अपने सर पर
ग्रहण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर सारे सत्व गुण विकसित होते हैं और भगवान की सत भक्ति में वो लगता है। चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि की गई है। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भूंत अवशेष, तीन महाबल। सो भक्त पद धूली, भक्तों के चरणों की धूल, भक्त पद जल, भक्तों के चरणों का सिंचित जल, भक्त भुंक्त अवशेष, भगवान के भक्तों ने ग्रहण किए प्रसाद का उच्चिष्ट, तीन महाबल। हम अपने स्वयं के एंडेवर्स, प्रयास से जितना आगे नहीं जा पाएंगे भक्ति में, उतना इस एक कार्य से आगे जा पाएंगे। हाउ डू वी गेट महत्पाद रज? हाउ डू वी गेट द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ डिवोटीज? बाय सर्विंग देम। भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, वहीं पर सर्व वांछा सिद्धि वही है। श्लोक क्रमांक 44। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणतेनु संपद प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम्। Whoever acquires the Brahminical qualifications, whose only wealth is good behavior, who is grateful and who takes shelter of the experienced persons, gets all the opulences of the world. I therefore wish that the Supreme Personality of Godhead and his associates be pleased with the Brahmana class, with the cows and with me. You see, behavior. So someone who has very good behavior, यही भगवान ने कहा जब वो पृथु महाराज से मिलने आए, why am I coming to you? Because I'm very pleased with your qualities and with your swabhava. Swabhava means behavior. So someone whose wealth is good behavior, someone who's grateful, we say this quality is greatly missing. Gratefulness. जो मिला है हमें भक्तों के आश्रय से, जो मिला है हमें भक्तों के माध्यम से, जो मिला है हमें, वो सब भक्तों की संपत्ति है जो हमें मिल रही है। भक्तों का आश्रय। So one is grateful that one has received the association of devotees in one's life, and who takes shelter of experienced persons. हर जीवन में, हर मार्ग में हमें एक्सपीरियंस्ड पीपल चाहिए, जो हमसे आगे हैं, जिनको देख करके हम इस भौतिक भव बंधन से छूट सकते हैं, हमारी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। जब ऐसे महानुभावों को हम अपने जीवन में रखते हैं, उनके आदर्श पर अपने जीवन को चलाते हैं, then there is all good fortune. See, clear cut instructions हैं, है कि नहीं? Such beauty. भक्त कौन है? भगवान अपने भक्तों से किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, भक्तों की महिमा क्या है, ये सब यहां पर आ रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ और ब्राह्मणों के अत्यंत हितैषी हैं। उनका हित लेकर के ही भगवान बाकी सारी चीजें निर्मित करते रहते हैं और संगठित करते रहते हैं। The essence is how the Brahmanical class and the bovines are benefited. So anyone, जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार का जीवन अवलंबन करता है, उसे अपने जीवन में भगवान और भगवान के भक्तों की असीम कृपा मिलेगी। पृथु महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूं
कि ऐसे भक्त और ऐसे गौ पर हे भगवान आप हमेशा कृपा बनाए रखें, और क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि वृद्धाश्रय यानी वृद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक है वयोवृद्ध, दूसरा ज्ञान वृद्ध। सो ज्ञान वृद्ध इस कौन हो, इसका शारीरिक उम्र से कोई लेना देना नहीं है। वयोवृद्ध तो डेफिनेटली हर कोई होगा ही होगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ना फॉरवर्ड गोइंग प्रोसेस, वो बस प्ले में चलेगा जिंदगी, ना फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है ना रिवाइंड कर सकता है। ये शरीर केवल प्ले मोड में चलता है। 24 घंटे में जितना डिटीरियोरेट होना है होते ही जाएगा, 24 घंटे में जितना मृत्यु के पास आना है होता ही जाएगा। उसको न फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है न रिवाइंड किया जा सकता है। तो वयोवृद्ध तो अपने अपने से होगा जब होगा, लेकिन ज्ञान वृद्ध ये इट डिपेंड्स ऑन वंस क्वालिटीज एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वन एक्वायर्स। तो इस तरीके से पृथु महाराज ने सुंदर आशीर्वचन अपने सारी प्रजा को दिए। श्लोक क्रमांक 45। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः तुष्टुर्वृष्टहृष्टमनसः साधुवादेन साधवः। The great sage Maitreya said, after hearing King Prithu speak so nicely, all the demigods, the denizens of Pitraloka, Brahmanas and saintly persons present at the meeting congratulated him. So, एक व्यक्ति, one who is good in behavior and one who always worships superiors, he will always speak his demeanor, उसका स्वभाव, उसका आचरण ऐसा होगा, तुष्टुः एंड हृष्ट मनसः, जो भी जिसके साथ भी वो आएगा उसे वो संतुष्ट करेगा। एवरीवन विल बी हैप्पी विद सच अ पर्सन। And Hrishtamans, everyone will be very, very pleased and happy in their mind to meet such a person whose wealth is good behavior, who is grateful and takes shelter of experienced persons. So, श्लोक नंबर 44 में इससे पहले जो बताया गया है, तो वो अगर गुण कोई लेता है, क्या है वो? 3 गुण है। व्यक्ति कृतज्ञ हो, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो, और ज्ञान वृद्ध लोगों का और भक्तों का संग वो चाहता हो। अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसा अगर किसी के जीवन में है, जीवन शैली है ये किसी की इन गुणों से भरपूर, तो ही विल ऑलवेज बी वेरी प्लीजिंग टू अदर्स। तुष्टुः हृष्ट मनसः। श्लोक क्रमांक 46। पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंडः तः पापो यद्वेनोत्यत्तरतमः। They all declared that Vedic conclusion that one can conquer the heavenly planets by action of a putra or son was fulfilled for the most sinful Vena, who had been killed by the curse of Brahmanas, was now delivered from the darkest region of hellish life by his son Maharaj Prithu. पृथु महाराज की महानता, उन्होंने अपने पिता वेण को, उनके जो कुकर्म थे जिसके कारण वो नारकीय स्थिति में गए थे, उस स्थिति से भी अपने पिता को उन्होंने बाहर निकाला। ये पृथु महाराज की महानता है। सो अगर हम सही में अपने परिवार पर सबसे ज्यादा अच्छाई करना चाहते हैं, someone who really wants to benefit, हम कहते हैं ना, अरे प्रभु जी परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। सो परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है? आप भक्त बन जाइए। तो केवल आप ही नहीं, आपकी 10 पिछली पुश्तें और 10 आने वाली पुश्तें, 21 generations will be delivered. If one becomes a pure Vaishnava,
उसके पीछे के 10 जिनको हम जानते भी नहीं है कि नहीं? हम कितनों को जानते हैं? पिताजी, दादाजी, बस। उससे पहले हम किसी को जानते भी नहीं है। ऐसे 10 पीढ़ियां पीछे और 10 पीढ़ियां आगे सब भगवत धाम जाएंगे अगर हम एक शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। श्लोक क्रमांक 47। हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विविक्षुरत्यगात् सूनुः प्रह्लादस्यानुभावतः। Similarly, Hiranyakashipu, who by dint of his sinful activities always defied the supremacy of the Supreme Personality of Godhead, entered into the darkest regions of hellish life. But by the grace of his great son Prahlad Maharaj, he was delivered. So, this is Punaravritti. जैसे हिरण्यकशिपु का उद्धार प्रहलाद महाराज ने किया, बेटे ने पुत्र का उद्धार किया, सॉरी, बेटे ने पिता का उद्धार किया, वैसे यहाँ पर पृथु महाराज के कारण वेण का उद्धार हुआ। श्लोक क्रमांक 48। वीरवर्यपितः पृथ्व्याः समः संजीव शाश्वती यस्ये दृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरी। All the saintly Brahmanas thus addressed Prithu Maharaj, O best of the warriors, O father of this globe, may you be blessed with a long life, for you have great devotion to the infallible Supreme Personality of Godhead, who is the master of all the universe. So सारे ब्राह्मण, सारे वैष्णव इतने खुश हैं, ये आशीर्वचन है, आप लंबी आयु जिए, सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वचन वो है जो हृदय से आ रहा है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कि भाई किसी को आशीर्वाद दे दो, ये लो भाई हाथ देखो आशीर्वाद, नहीं। जैसे गाली किसी को, हम कितनी गालियां हम ऐसे ही देते रहते हैं, किसका क्या बिगड़ता है, लेकिन जब हृदय से कोई एक बद्दुआ निकलती है ना, वो बहुत भारी पड़ती है। उसी प्रकार से हाँ बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे, कोई आशीर्वाद बाबा बन गया, लेकिन जब हृदय से वो भावनाएं निकलती हैं, वो एक्चुअली आशीर्वचन है। और पृथु महाराज ऐसी भावनाओं को बटोर रहे हैं उनके स्वभाव के कारण, उनकी कृतज्ञता के कारण और उनकी भक्ति के कारण। कीर्तिर यस्य स जीवति। सो ऐसे महान भक्त जो हैं वो अपनी कीर्ति लेकर के जीते हैं। श्लोक क्रमांक 49। अहो वयं ह्यद्य पवित्र कीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथः य उत्तम श्लोक तमस्य विष्णु ब्रह्मण्य देवस्य कथां यनक्ति। The audience continued, Dear King Prithu, your reputation is the purest of all, for you are preaching the glories of the most glorified of all, the Supreme Personality of Godhead, the Lord of the Brahmanas. Since due to our great fortune we have you as our master, we think that we are living directly under the agency of the Lord. देखिए, it is always a reciprocation. पृथु महाराज कह रहे हैं आप सभी के कारण मैं धन्य हो गया, ब्राह्मण कह रहे हैं हमें आपके जैसा भर्ता मिला है, हम धन्य हो गए। भर्ता मेंटेनर, जो भरण पोषण करे, तो आपके जैसा महान भक्त हमें भर्ता के रूप में मिला है, एक नरदेव राजा के रूप में मिला है। हम आपके लिए संतानवत हैं और आप हमारे लिए पितृवत हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। So this is how there is mutual cooperation and mutual gratitude amongst Vaishnavas. And they say, why are you glorious? Because you are preaching bhakti. आप भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आप ग्लोरियस हैं। श्लोक क्रमांक 50। नात्यद्भुतमिदं नाथ तवा जीव्यानुशासनम प्रजानुरागो महतां प्रकृति करुणात्मनाम। Our dear Lord, it is your occupational duty to rule over your citizens. That is not a very wonderful task for a personality like you.
You are so affectionate in seeing to the interests of the citizens because you are full of mercy. That is the greatness of your character. राजा दंड दे तो वो कोई बहुत महान कार्य नहीं है, लेकिन अगर राजा अपनी पूरी प्रजा को अपने बच्चों की तरह संभाले तो वो महान कार्य है. सो राजा का कर्तव्य है कि अहम दंड दरो राजा. पृथु महाराज ने स्वयं ही कहा है कि दंड, शासन, लॉ एंड ऑर्डर मेरा कर्तव्य है. वो तो वो करेंगे ही करेंगे. ओवर एंड अबव इट he considers all of his citizens to be his family members and cares for them as if they are his own children. That is something which is very amazing. श्लोक क्रमांक 51. अद्यन्नमस्तमस्य पारस्त्वात् योपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैव संयतैः. The citizens continued, today you have opened our eyes and revealed how to cross to the other side of the ocean of darkness. By our past deeds and by the arguments of superior authority, we are entangled in a network of fruitive activities and have lost sight of the destination of life. Thus we have been wandering within the universe. तो पृथु महाराज को ब्राह्मण कहते हैं, हालांकि ऐसा सही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं आज आपने हमारी आंखें खोल दी. हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूम रहे थे. सी, ये भी महान भक्त हैं जो ये सब कह रहे हैं, और पृथु महाराज भी महान भक्त हैं जब उन्होंने कहा कि अरे मैं तो आपके चरणों की धूल के समान हूं. तो ये सब बातें बनाने के लिए नहीं कह रहे थे, रियली फील एंड दैट इज देयर ग्रेटनेस. जो जितना महान है वो नेचुरली अपने आप को उतना ही नगण्य सोचता है, और जो एक्चुअली नगण्य है वो अपने आप को सही में बहुत महान सोचता है. सो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है. जो एक्चुअली नगण्य है वो अपने आप को एकदम 30 मार्का समझेगा, और जो सही में 30 मार्का है वो हृदय से अपने आप को नगण्य समझेगा. ये उत्तम भक्ति के लक्षण है. श्लोक क्रमांक 52. नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्तिर्नस्व तेजसा. Dear Lord, you are situated in your pure existential position of goodness. Therefore, you are perfect representative of the Supreme Lord. You are glorified by your own prowess, and thus you are maintaining the entire world by introducing Brahmanical culture and protecting everyone in your line of duty as a Kshatriya. आप ब्राह्मण धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, साथ ही में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन भी कर रहे हैं. ये आपकी महानता है. सो वी सी पृथु महाराज का इतना सुंदर चरित्र है. आगे हम देखेंगे पृथु महाराज अगले अध्याय में सनत कुमारों से मिलते हैं, उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है. सच ब्यूटिफुल इनसाइट्स, सच ब्यूटिफुल इनसाइट्स. प्लीज रिमेन विद अस. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंद. हरि हरि बोल.